मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंडर में जो लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो फैक्ट्रीज एक्ट में जो लेबर या वर्कर्स हैं उनके सेफ्टी से रिलेटेड क्या प्रोविजंस थे, उनके हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रोविजंस थे, उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब जो है आज का हमारा टॉपिक है वो प्रोविजंस रिगार्डिंग लेबर वेलफेयर, यानी जो श्रम कल्याण से संबंधित प्रावधान किस प्रकार से किसी फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं या लेबर्स हैं उनके वेलफेयर को हम इंश्योर कर सकते हैं। तो उन सब के लिए ये जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट में। ये प्रोविजंस वेलफेयर से रिलेटेड ये फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 42 से लेकर 50 तक जो है डिफाइन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में। सबसे पहले है वॉशिंग फैसिलिटीज। देखिए, वॉशिंग फैसिलिटीज का मतलब क्या है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर उनके नहाने धोने के लिए जो एक प्रकार से पर्याप्त व्यवस्था जो फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए, और प्रत्येक जो बाथरूम वगैरह है और मेल और फीमेल के लिए सेपरेटली होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड जो डिफाइन किया है उसी के अकॉर्डिंग ये जो लेट बाथ वगैरह हैं उनको मेंटेन करके रखना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है वॉशिंग फैसिलिटीज, ताकि ये जो वर्कर्स या लेबर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो जरूरत पड़ने पर जो है बाथ ले सके, स्नान कर सके। नेक्स्ट है फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। देखिए, जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो अपने जो क्लोथ्स हैं उनको स्टोर कर सके, इसके लिए उन्हें जो स्मॉल केबिन या अलमीरा वगैरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, और जो उन्होंने अपने जो कपड़े वगैरह है वॉश करने के लिए जो प्लेस है, फिर उसके बाद उसको ड्राई करने का जो प्लेस है वो भी फैक्ट्री के द्वारा वर्कर्स को जो है अवेलेबल करवाया जाना चाहिए। और ये सब ध्यान रखते समय जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको जरूर समझना है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जो सेफ एंड एक प्रकार से जो प्लेस है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है फैसिलिटीज फॉर सीटिंग। देखिए, फैसिलिटीज फॉर सीटिंग का मतलब क्या है कि जो फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ पर वर्कर्स पूरे दिन जो है खड़े होकर काम कर रहे हैं एक प्रकार से स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, तो उन्हें बैठने के लिए भी चेयर्स वगैरह की व्यवस्था है वो पर्याप्त रूप में की जानी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यदि किसी फैक्ट्री में जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, यदि उसको लगे कि कोई भी कार्य है जो वर्कर्स हैं वो खड़े होके कर रहे हैं और उसे लगता है कि ये कार्य आराम से बैठकर भी किया जा सकता है, तो ऐसे में फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ठीक है ना, एक प्रकार का गवर्नमेंट का ऑफिसर है, और वो फैक्ट्री ओनर को ये आदेश दे सकता है कि कर्मचारियों से खड़े होकर नहीं बल्कि उनको बैठकर कार्य करवाया जाए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड अप्लायंसेस। ठीक है, फर्स्ट एड अप्लायंसेस का मतलब क्या है कि जो प्राथमिक उपचार की जो सुविधा है वो भी फैक्ट्री के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। और इसके अंदर आपको दो बातें हैं वो ध्यान रखना है कि यदि फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स का जो नंबर है वो 150, ठीक है ना, 150 या 150 से ज़्यादा है, तो प्रत्येक 150 मेंबर्स के लिए एक जो फर्स्ट एड बॉक्स उनके पास होना चाहिए। ठीक है ना, एक एग्जांपल देखें कि यदि उनके पास 300 जो वर्कर्स है तो ऐसे में उनके पास 2 फर्स्ट एड बॉक्स है वो होनी चाहिए। और यदि वर्कर्स का जो संख्या है वो 500 से भी ज़्यादा है, 500 या उससे अबो है, तो ऐसे में एक वेल
इक्विप्ड जो एम्बुलेंस रूम है वो होना चाहिए। एम्बुलेंस का रूम का मतलब क्या है कि ऐसे रूम में जो एक प्रकार से पूरा जो मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए और जो कॉम्पिटेंट जो डॉक्टर नर्सेज वगैरह हैं वो होनी चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो पेशेंट है या वर्कर है जो इंजर्ड हुए हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है कैंटीन्स। कैंटीन्स यानी जलपान गृह, ठीक है ना। कैंटीन ये देखिए, यदि किसी फैक्ट्रीज के अंदर जो 250 या उससे अधिक वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके लिए जैसे एक प्रकार से रिफ्रेशमेंट के लिए, स्नैक्स के लिए, ठीक है ना, कैंटीन की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि जब भी किसी को आवश्यकता हो वर्कर्स को तो वहाँ पर वह एक प्रकार से जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह है, नाश्ता वगैरह वो कर सकें, खाना खा सकें। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, जो कैंटीन है वहाँ पर पर्याप्त एक जो है सफिशिएंट अमाउंट में जो ओपन प्लेस होना चाहिए और उसमें जो रूम होने चाहिए जहाँ पर जो भी वर्कर्स हैं वो आराम से बैठकर जो भी अपना रिफ्रेशमेंट वगैरह है वो यूज़ में ले सकें। और जो कैंटीन का साइज होगा, कैंटीन के अंदर जो फर्नीचर भी होना चाहिए बैठने के लिए, ये सभी जो है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक बात और याद रखना है कि जो कैंटीन्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट है सर्व किए जाएंगे, चाय है या फिर जो भी नाश्ता है या फिर खाने का सामान है, उन सब में फर्नीचर या जो रूम का जो भी किराया है वो ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कोशिश ये करना है कि कम से कम प्राइस पर जो भी रीजनेबल प्राइस हो उसी प्राइस पर उनको ये कैंटीन की फैसिलिटी है वर्कर्स के लिए उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स। देखिए शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम, इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ पर जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके लिए आराम के लिए वहाँ पर रेस्ट रूम होना चाहिए, कहाँ पर वो बैठेंगे, ठीक है ना, उसके लिए जो शेल्टर होने चाहिए। लंच रूम यानी दोपहर का जो भोजन करेंगे उसके लिए भी जो लंच रूम वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। और एक बात याद रखना है, कभी भी जो वर्किंग जहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उस जगह किसी भी वर्कर्स को लंच करने की या खाना खाने की अनुमति नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे में क्या हो सकता है कि वहाँ पर अव्यवस्थाएं फैल सकती है। और इस अव्यवस्थाओं से बचने के लिए क्या करना है, लंच रूम की व्यवस्था करना है जहाँ पर केवल लंच कर सकते हैं, और रेस्ट रूम अलग होगा जहाँ पर केवल रेस्ट किया जा सकता है, भोजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो प्रत्येक रेस्ट रूम और लंच रूम के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ है वो फैक्ट्री के द्वारा, फैक्ट्री ओनर के द्वारा वर्कर्स के लिए की जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्रेचेस। अब देखिए क्रेचेस का मतलब क्या होता है, क्रेचेस का मतलब होता है शिशु गृह, ठीक है ना, जहाँ देखिए जिस भी फैक्ट्री में 30 या मोर देन 30, ठीक है, महिलाएं कार्य कर रही है, तो ऐसे फैक्ट्रीज के अंदर उन महिलाओं के 6 साल से जो 6 इयर्स है उससे 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके टेक केयर करने के लिए जो क्रेचेस हाउस है या एक प्रकार से शिशु गृह उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो क्रेचेस है उसमें एक प्रकार से जो एक्सपीरियंस्ड जो फीमेल स्टाफ होने चाहिए जो उन बच्चों का टेक केयर कर सके, और उन बच्चों के पीने के लिए जो दूध की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, उन बच्चों को नहलाने की व्यवस्था है वो सब भी उधर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो उनकी मदर है उनको यदि मिल्क फीड करवाए, उनको दूध पिलाए, तो उसकी भी व्यवस्था उस फैक्ट्री के अंदर की जानी चाहिए। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफिसर्स। अब देखिए वेलफेयर ऑफिसर्स जहाँ पर किसी फैक्ट्री के अंदर 500 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार की फैक्ट्री के अंदर गवर्नमेंट जितने नंबर में जो वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना उचित समझे उतनी संख्या के अंदर वेलफेयर ऑफिसर्स होने चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना है, इफ वर्कर्स आर मोर देन 500
500 और मोर देन 500, ठीक है। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल्स। देखिए जो गवर्नमेंट है वो जरूरत पड़ने पर ये जो वेलफेयर रिलेटेड जो प्रोविजंस बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले वॉशिंग फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग है, और ये जितने भी रूल्स हैं, ठीक है ना, इनमें चाहे तो कुछ बदलाव कर सकती है, कुछ नए रूल्स हैं वो वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए एड ऑन भी कर सकती है एग्जिस्टिंग रूल्स में। तो इस प्रकार से लेबर वेलफेयर के लिए जो भी रूल्स है वो बनाने के जो अधिकार हैं, पावर्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, और जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट को उचित लगे वो नए रूल्स हैं वो बना सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ा है, और इसमें हमने टोटल 9 पॉइंट्स कवर किए हैं, ठीक है ना। 9 पॉइंट्स के अंदर फर्स्ट वॉशिंग फैसिलिटी है ना, एक प्रकार से नहाने धोने की व्यवस्था वर्कर्स के लिए। फिर उसके बाद फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ, जो कपड़े जो स्टोर करने रखने के लिए या उनको सुखाने के लिए जो व्यवस्था करना। फिर फैसिलिटीज फॉर सीटिंग, जो वर्कर्स हैं उन्हें एक प्रकार से बैठने के लिए व्यवस्था करना, जहां वो वर्किंग प्लेस पर कार्य कर रहे हैं उस जगह यदि उन्हें नीड है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड अप्लायंसेस, और उनके लिए एक प्रकार से जो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी वहां पर होनी चाहिए। फिर है कैंटीन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है शेल्टर और रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स, और जो वर्कर्स कार्य कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, ठीक है ना। जब भी उन्हें देखिए जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें एक नियम ये भी है कि यदि वर्कर लगातार काम कर रहा है तो उसे कुछ समय के लिए जो रेस्ट आवर्स भी मिलने चाहिए, यानी जो आराम के लिए समय भी उसे रेस्ट का टाइम है वो मिलना चाहिए। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लंच रूम फैसिलिटी, जो अपना वो डे का लंच करेंगे, भोजन करेंगे, डे मील लेंगे, उसके लिए भी जो है व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फैक्ट्री के द्वारा उन्हें लंच फैसिलिटी दी जाएगी, वो अपना लंच लेके आ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां पर वो बैठकर आराम से लंच कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि वर्किंग प्लेस पर किसी को भी जो एक खाना खाने का या लंच करने का अनुमति नहीं देना है। और यदि फैक्ट्री जो है फैक्ट्री के साथ यदि वर्कर्स का कोई इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है कि फैक्ट्री के द्वारा उन्हें लंच प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ चार्ज करके या डिस्काउंट रेट पर, तो ये एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्रेचेज का मैंने आपको बता दिया, ये शिशु गृह है ना, जो 6 साल से कम एज के, जो 6 साल या उससे कम एज के बच्चे हैं, और उन बच्चों की देखभाल किस प्रकार से हो फैक्ट्रीज के अंदर, तो उनके लिए, क्योंकि जो यदि महिलाएं 30 या अबव महिलाएं काम करती है तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि किसी महिला के छोटे बच्चे हो तो वो काम के समय उनको साथ नहीं रख सकती है। ऐसे में उन बच्चों की टेक केयर कैसे की जाए, उसके लिए क्रेचेस या शिशु गृह होने चाहिए। नेक्स्ट वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर का मतलब यदि वर्कर्स का संख्या 500 या उससे अबव है तो ऐसे फैक्ट्री के अंदर वेलफेयर ऑफिसर होगा, और वह यह इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा कि ये जो प्रोविजंस हैं इनको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और किस प्रकार से एडिशनल जो एफर्ट्स है वो किए जा सकते हैं लेबर के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए। और लास्ट में है पावर टू मेक रूल्स। यदि गवर्नमेंट किसी एडिशनल रूल की जरूरत महसूस करती है तो फिर गवर्नमेंट एडिशनल रूल बना सकती है, और यदि गवर्नमेंट को लगता है किसी फैक्ट्री को इनमें से किसी रूल के संबंध में एग्जम्पशन देना है, छूट प्रदान करना है, तो वो ऐसा भी कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।